अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ठंडी ठंडी मैंगो कुल्फ़ी की रेसिपी। बहुत ही सिंपल और इजी है। चलिए रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक वेसल ले लिया है, उसमें हम यहाँ पर दूध ऐड कर देंगे। मैंने यहाँ पर 1 लीटर फुल क्रीम दूध लिया है। दूध ऐड कर देने के बाद हमें इसको अच्छे से ज़िराते हुए पका लेना है। आप देख सकते हैं दूध को मैंने कितना ज़िरा लिया है, हाफ वो हो गया है, इतना हमें इसको अच्छे से ज़िरा लेना है। अच्छे से दूध को ज़िरा लेने के बाद अब मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ 2 चम्मच भरकर काजू और फ्रेश क्रीम का पेस्ट। मैंने 10 से 12 काजू को फ्रेश क्रीम ऐड करके अच्छे से ग्राइंड कर लिया था, वो वाला पेस्ट ऐड किया है। उसी के साथ मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ 2 बड़े चम्मच भरकर कंडेंस्ड मिल्क। आप चाहे तो कंडेंस्ड मिल्क की जगह पर शुगर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर शुगर की जगह पर कंडेंस्ड मिल्क ऐड किया है। अच्छे से मिक्स करते हुए हमें इसको अच्छे से पका लेना है, जब तक कि इसकी कंसिस्टेंसी दानेदार और गाढ़ी ना हो जाए तब तक हमें इसको अच्छे से पका लेंगे। आप देख सकते हैं अच्छे से वो पक गया है। गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे। अब मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ मैंगो प्यूरे। अगर आप चाहे तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर मैंगो कुल्फ़ी बना रही हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर मैंगो प्यूरे ऐड कर रही हूँ। अच्छे से सारी चीज़ों को हमें मिक्स कर देना है। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है। मिक्स करने के बाद हम इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे, जब तक ये रूम टेम्परेचर पर आ जाए। उसके बाद मैंने यहाँ पर इस तरह से आइसक्रीम मोल्ड ले लिया है। अगर आपके पास आइसक्रीम मोल्ड नहीं है तो आप ग्लास में या फिर कोई कप में भी ऐड कर सकते हैं। मैंने कप में और ग्लास में भी ऐड किया है। इस तरह से हम इसके सारे लिड्स ओपन कर देंगे। ओपन करने के बाद 1 बाय 1 करके सारे एम्प्टी मोल्ड्स में हम 1 बाय 1 करके कुल्फ़ी की ऐड करते जाएंगे। मैंने इसी तरह से सारे मोल्ड्स को कवर कर लिया था। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आ रही है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मैंने यहाँ पर सारी कुल्फ़ी को ऐड कर दिया है। अब हम इस मोल्ड्स को इस तरह से कवर कर देंगे। सारे मोल्ड्स को हमें इसी तरह से बंद कर लेना है। बंद करने के बाद मैं यहाँ पर इस तरह से एक मग ले लिया है। अब हम इसमें भी कुल्फ़ी को ऐड कर देंगे। कुल्फ़ी को ऐड कर देने के बाद हम इसको ओवरनाइट या फिर 7 से 8 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे, इसको अच्छे से सेट होने के लिए। मैंने इसको नेक्स्ट डे फ्रिज से बाहर निकाला था। आप देख सकते हैं आपको इस मोल्ड को थोड़ी देर पानी में छोड़ना है, उसके बाद में ही ये इस तरह से निकलेगा, वरना ये नहीं निकलेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारी मैंगो कुल्फ़ी बनकर तैयार हो गई है। दिखने में जितनी टेस्टी है, खाने में भी उतनी ही मज़ेदार और यम्मी बनी थी। आप लोग इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप लोगों को, ख़ासकर आपके बच्चों को, ये रेसिपी बहुत पसंद आने वाली है। मिलते हैं एक और मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर। अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखिएगा।